Hello class, what's up? Is Raj here. Today we are discussing about क्लास 6 के एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, और फाइनल्स में आप सबके जितने सीबीएसई एग्जाम्स हो रहे हैं इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। पहला है आपका हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द यूजफुल वंस बाय पिकिंग देम आउट बाय हैंड। हाथ से अगर चुन चुन के अगर हम लोग अलग कर ले रहे हैं अनवांटेड चीज को यूजफुल चीजों से, तो इसी सारे मेथड को हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं क्लास। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में बात करें क्लास, वो है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम द हेवियर ग्रेन्स। ठीक है, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो लाइटर हस्क होता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, इससे विंड की मदद से। जैसे सूप, सूप में आप देखे होंगे कि सूप में जैसे ग्रेन को हम लोग छानते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो लाइटर हस्क है वो अलग हो जाता है। उसका नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेडिमेंटेशन के बारे में कि सेडिमेंटेशन क्या है क्लास। तो सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द हेवियर पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। क्या होता है क्लास? वो सेटल करता है बॉटम ऑफ द लिक्विड में। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन। अगर कंडेंसेशन का हम लोग बात करें तो कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन क्लास इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर टर्न्स इनटू द लिक्विड व्हेन कूल्ड। कंडेंसेशन आपका वो हो गया कि जहां पे आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कि वाटर वेपर है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है ठंडा करने पे। कंडेंस का मतलब होता है कि ठंडा करना, दैट्स इट। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में वाटर वेपर को हम लोग टर्न कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं लिक्विड में। गैस टू ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द लिक्विड। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोटिक ऑर्गेनिज्म या बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है। ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम दैट इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर में हम लोग का ये पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। तो जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है क्लास जिसमें क्या होता है, एक जो बिच्चा होता है, जो सीड होता है, वो क्या करता है, डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट्स के अंदर में, नया प्लांट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर में आता है। एक प्रे और प्रेडिटर का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप बात करना चाहेंगे तो प्रेडिटर का आपका होता है फॉर एग्जांपल लायन, और प्रे का जो होता है आपका होता है डियर। ये आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे एक्सक्रीशन। Excretion is the process of removing waste material from the body of living organism। अगर excretion का अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, और अगर आपको दो मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे क्लास? ये थोड़ा सा शफलिंग ऑफ है, तो आयरन एंड निकल तो होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास थ्रेसिंग के बारे में कि थ्रेसिंग प्रोसेस कैसा होता है। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फॉर द हार्वेस्टेड क्रॉप बाय बीटिंग देम मैनुअली या यूजिंग मशीन लाइक थ्रेसर। पहले क्या होता था ना, कोई धान लेकर के वो हमारे सामने ऐसे करके पटकता था तो मेरे को समझ में नहीं आता था वो कर क्या रहे। एक्चुअली उस प्रोसेस का नाम है थ्रेसिंग, जिससे वो लोग क्या करते थे, अलग करते थे चीजों को, धान अलग हो जाता था मेरा। ठीक है, और वो जो बच जाता था बाय प्रोडक्ट उसका हम लोग का बिचाली बन जाता है उससे, जो कि गाय और भैंस को चारा डालने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास सीविंग। सीविंग कैसा मेथड है? सीविंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग 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 अ सिविंग। एग्जांपल सेपरेटिंग फ्लोर फ्रॉम ब्रांच। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ब्रांड से, जो ब्रांड है, ठीक है, उससे हम लोग को मान के चलिए फ्लोर जो है आटा है उसको अलग कर दिए। ठीक है, तो वो उसके अंदर में आ गए। जैसे सेविंग अ मेथड सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग अ सिव। ठीक है, अब छन्नी से भी छान सकते हो, आपका इच्छा, वट एवर यू वांट। मान के चलिए कि आपने आटा चावल दोनों को मिक्स कर दी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, आप एक छन्नी लेंगे तो जो फिल्ट्रेशन वाला होता है, पतला सा प्लास्टिक का भी आता है मार्केट में, अब उसको छानिए, जो नीचे निकल जाएगा वो आटा हो गया क्योंकि वो सॉफ्ट पार्टिकल्स नीचे आ गए, और जो हार्ड और आपका बड़ा वाला हो गया वो एज एन राइस फॉर्म में आपका, ठीक है, वो उसके अंदर ही रह जाएगा, छन्नी के अंदर। इस तरीके से आप सेविंग मेथड से दोनों को अलग कर लेंगे। फिर एक और प्रोसेस का बात करते हैं क्लास, देखिए नॉन डेकेंटेशन। डेकेंटेशन क्या है? डेकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम सेडिमेंट बाय जेंटली पोरिंग ऑन द लिक्विड।
ठीक है, डिकेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका लिक्विड को सेपरेट किया जाता है सेडिमेंटेड से करके बाय जेंटली पोरिंग आउट द लिक्विड। एग्जांपल, रिमूविंग वाटर फ्रॉम द सेटलमेंट। वाटर को हम लोग रिमूव करेंगे जो मेरा मड के अंदर में रहता है। ये क्लास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इज लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस। लिक्विड को जब ज्यादा आप हीट कीजिएगा तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा। क्लास स्टेट चेंज करने के बाद में वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका चेंज हो जाएगा गैस के अंदर में। वाइल कंडेंसेशन क्या है? व्हेन गैस टर्न बैक टू द लिक्विड। जो कंडेंसेशन है वो वापस आ जाएगा लिक्विड का। सो दीज आर दैट। उसके बाद एनिमल सर्वाइव इन अ सैलिन हैबिटेट बाय अडेप्टिंग थ्रू अ सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स या स्पेशलाइज्ड किडनी। एग्जांपल मैंग्रोव ट्रीज एंड मैरीन फिश। ठीक है, कुछ एनिमल होता है जो कि आपका सॉल्टी एरियाज में रहते हैं या सैलिन हैबिटेट बोल सकते हैं। सैलिन मतलब सॉल्टी एरियाज। बाय अडेप्टिंग थ्रू अ सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड या स्पेशलाइज्ड किडनी होता है लोगों का। जैसे मैंग्रोव का जो ट्रीज है एंड मैरिन फिश, तो दो जना ऐसा है, मतलब दो, एक प्लांट का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लांट नहीं है एक्चुअली, मैंग्रोव ट्रीज, ठीक है, वो आपका ट्री है, एंड मैरिन फिश, एक प्लांट का बता रहा हूँ और एक एनिमल का बता रहा हूँ, दोनों का है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर अबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। अगर कोई पूछे बायोटिक है, बायोटिक आप इजिली बोल सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अबायोटिक अगर बात करें तो नॉन लिविंग का जैसा एक्ट करता है, जैसे एयर, वाटर एंड सॉइल क्लास। उसके बाद अब हम बात करना चाहें कुछ वेल के बारे में। ब्लो होल्स होता है, ओपनिंग एट द हेड ऑफ वेल। वेल का जो माथा होता है उसमें ब्लो होल होता है। एंड डॉल्फिन दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। ठीक है, वेल और डॉल्फिन का मदद करता है ब्रीथ करने में। एंड रिस्पिरेशन जो है, रिस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे क्लास। इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी एंड इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ऑल लाइफ प्रोसेसेस। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बिना तो मर ही जाएंगे, पहला बात। और सेकंड क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है चीजों को। ठीक है, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ऑल लाइफ प्रोसेसेस। सो देयर इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेट का। मैग्नेट्स हेल्प इन फाइंडिंग डायरेक्शन एज द कंपास नीडल अवे फ्रॉम द टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आर देयर। इसके अंदर में आता है। अब आते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक क्या है, ये शायद आज का लास्ट टॉपिक है क्लास। ठीक है, तो मैग्नेटिक का बात करें तो जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, उसको हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं क्लास, जैसे आयरन, कोबाल्ट, ये सब इसके अंदर में है। और अगर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का बात करें, दीज आर नॉट अट्रैक्ट टू द मैग्नेट। एग्जांपल प्लास्टिक और वुड, ये सब इसके अंदर में आते हैं। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में आर नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। दैट्स। इसके बाद तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू।